आदाब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान दौर में आईजी जेल खाना जात पंजाब रहने वाले शाहिद सलीम बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं। तेज़ी से गिरफ्तारियां होंगी, तेज़ी से मामला को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन साथ साथ रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी के बाद जो पीटीआई सेंट्रल मीडिया सर पर छापा पड़ा था, उसमें कंप्यूटर उठा लिए गए थे, उनका फॉरेंसिक कराया गया, रऊफ़ हसन के मोबाइल का फॉरेंसिक करवाया गया, उसमें बहुत कुछ मिल गया है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको दो और मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है, गैर रस्मी गुफ्तगू की, ऑफ वीडियो गुफ्तगू। वो क्या कहते हैं जनरल फैज़ हमीद के बारे में, ये भी आपको बताएंगे। और फिर जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन, आज जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब शाहिद सलीम बेग की हिरासत है। वो इमरान खान के 5 साल दौरे हुकूमत में, 4 साल दौरे हुकूमत में आईजी जेल खाना जात रहे। उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो उस नेटवर्क का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा थे जो जनरल फैज़ हमीद और उनके साथी चला रहे थे। वो जनरल फैज़ हमीद के डायरेक्ट नेटवर्क का हिस्सा थे या उनके किसी साथी का, ये बात अभी सामने आनी है, लेकिन उनको हिरासत में ली लिए गए। ये बड़ी हिरासत है। अगले 2-3 रोज में और मजीद बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं। हैरान कुन हद तक गिरफ्तारियां होनी है। कुछ नाम ऐसे हैं जो जराए कहते हैं कि लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे, जैसे आज साबिक आईजी जेल खाना जात पंजाब का नाम सुनकर लोग हैरान हुए। लेकिन अब ये क्या होगा, ये तो अगले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन तहकीकात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। एक आध और बहुत सीनियर ऑफिसर जो है वो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां होनी है उसमें कोई एक आध और सीनियर ऑफिसर भी होगा। लेकिन जो कोर टीम है बुनियादी तौर पर जिनके साथ मिलकर जनरल फैज़ हमीद ये चलाया करते थे मामला, ज़्यादातर वही लोग हैं। और उसका नेक्सस, जैसे हमने आपको पहले दिन बताया था कि पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है, उस तरफ भी एक बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है। एफआईए तहकीकात कर रही है। रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया था, उनका मोबाइल फॉरेंसिक करवा लिया गया। मोबाइल अभी उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो सरकारी तहवील में उसमें बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े राज उसमें मिल गए हैं। जो डाटा के लिए कंप्यूटर उठाए गए थे उनका भी फॉरेंसिक करा लिया गया, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मिसाल के तौर पर साइफर कैसे छपा, 15 मई को साइफर छपा था इंटरसेप्ट में। साइफर छापने वाले जो साहब थे, उनका नाम आपको बता देते हैं। रायान ग्रीन, रायान ग्रीन अमेरिकी साफ़ी हैं। उनके साथ उनका रब्ता था, जो उनकी चैट हो रही थी। रायान ग्रीन जो है उन्होंने उनसे सवाल भी किए, कुछ बहुत सारे सवाल पूछे, इनके उन्होंने जवाब दिए। रायान ग्रीन ने ख़ास तौर पर वो जो साइफर का मवाद था उसके हवाले से बताया जाता है कि पूछा। जो राय हैं उन्होंने तो बताया कि हसास मवाद, लेकिन हमारी अपनी मालूमात है कि वो साइफर से मुतालिक मवाद था। रऊफ़ हसन ने फिर उनको व्हाट्सएप कॉल की, और उस व्हाट्सएप कॉल का जो तमाम डाटा है, कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स मुतवक्को हैं। ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के लिए कुछ इंटरनेशनल एजेंसी से रब्ता करना पड़ता है, वो रब्ता भी किया जा रहा है। और लेकिन ये जो रेयान ग्रीन के साथ रऊफ़ हसन का रब्ता है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, और ये उस नेक्सस को प्रूव करेगा आगे चलकर जो जनरल फैज़ हमीद का नेटवर्क और इमरान खान के दरमियान था और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही थी। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं बैकग्राउंड के। 9 मई के अलावा नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मामला जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। और लेकिन जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद अब बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ तो पहले दिन से मुसलसल बोल रहे हैं, और वो इस हद तक आगे चले गए हैं कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ को ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चंद लोग ऐसे थे जिनके साथ कहा जाता है कि जनरल फैज़ हमीद के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ख्वाजा आसिफ भी उनमें से एक हैं। और हमारे दोस्त हैं सिद्दीक साजिद, उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त खबर भी है इस हवाले से कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बहुत सारा जो यूँ समझिए कि बुनियादी जो वार है, जिसको हैमर करना कहते हैं, वो नवाज शरीफ ने किया। और नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा 10 दिन के लिए कभी बेल्जियम, कभी यूरोपीय यूनियन के दौरे पर चले गए थे, इंग्लैंड के दौरे पर चले गए थे, फिर वापस आए थे। तो ये कहते हैं कि उन दिनों की बात है। और सिद्दीक साजिद बड़े क्रेडिबल साफ़ी हैं, इसलिए उनकी
खबर पे हम आंख बंद कर एतबार करते हैं, और आप भी यकीन कीजिए उनकी खबर पे। नाज़रीन, लेकिन आज बड़ा दिलचस्प ये हुई कि आज नमाज जुम्मा के बाद इसहाक डार हमारे हाथ आ गए। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कुछ दोस्त उनसे बात कर रहे थे, कुछ कर चुके थे, असल बात तो हो चुकी थी। इसहाक डार साहब ने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। आपको याद होगा इसहाक डार साहब को फरार होकर मुल्क से बाहर जाना पड़ा था। वो फरार हुए थे शाहिद खाकान अब्बासी, जो आजकल एक नई पार्टी बना के उसकी एक्सेप्टेंस के लिए पूरे मुल्क में फिर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, और उनके जहाज़ में वो गए थे और फिर वापस नहीं आए थे। बतौर वज़ीर ख़ज़ाना गए थे, फिर वापस नहीं आए थे, और वो बाद अदा वापस आए जब PDM की हुकूमत आ गई। तो ये एक बड़ा उनका ये कहना था कि अक्टूबर में उन्होंने, यानी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे माफ़ी मांगी। उन्होंने ये भी कहा कि 2011 का प्रोजेक्ट था जो आपको हमने उस दिन बताया था, कि प्रोजेक्ट इमरान खान की फाइल भी अब दाखिले दफ्तर कर दी गई, क्योंकि 7-8 ताले डाल दिए गए हैं। उन्होंने भी यही इंकशाफ किया। उन्होंने कहा 2011 का प्रोजेक्ट था इमरान खान, जिसे 2024 में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 का जो धरना था, उसने मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क किया, 24वें नंबर की मीशत को 47वें नंबर तक पहुँचाया, और उसके बाद चीज़ें ख़राब नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मुअज्ज़ा है। अब नाज़रीन, ज़रा दीगर मामला की जानिब आते हैं। पहले बात कर लेते हैं ज़रा अल-कादिर ट्रस्ट केस की। नाज़रीन, मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है, जो इस केस को रिपोर्ट भी करते हैं, जाकर रेगुलर बुनियादों पर देखते हैं, सुनते हैं, उनका ये कहना है कि एक अजीब सी सूरत हाल है कि जो बुशरा बीबी और इमरान खान के वकला हैं, वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। IO, जो इस केस के IO हैं, उनसे जो जिरा की गई वो उनको जिज करने वाली थी। उसमें वो आइनी और कानूनी पहलू जो केस के होते हैं, या तकनीकी पहलू, उन पर कम बात हुई। वो जज को भी जिज करते हैं और उसको भी जिज करते हैं। अक्सर जब तारीख पर जो वकला हैं वो पहुँचते उस वक्त है जब जज साहब उठ के जा रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, और फिर तासुर ये दिया जाता है कि जैसे जज जो है वो इस केस की समाअत नहीं कर रहा। फिर ये भी ज़राए कहते हैं कि इमरान खान से वकला कानूनी मुशावरत के नाम पर जो वकला मिलते हैं वो तो सारे सियासी हैं। मिसाल के तौर पर अली मोहम्मद खान, लतीफ़ खोसा तो अब किसी बराह रास्त केस में इमरान खान के वकील नहीं है। बुशरा बीबी के भी वकील नहीं है, बाय द वे। अली जफ़र, वो भी किसी केस में बराह रास्त वकील नहीं है। बैरिस्टर गौहर, वो भी किसी केस में बराह रास्त वकील नहीं है। शाइस्ता खोसा, वो बहू भी और असिस्टेंट भी हैं लतीफ़ खोसा साहब की। तो वो कहते हैं कि इन तमाम लोगों की कोशिश है कि इमरान खान जो है वो जो वकला हैं जो केस लड़ रहे हैं, ज़राए ये कहते हैं और वो साथी ये कहते हैं कि उनकी कोशिश ये है कि ये केस किसी तरह दाखिली हरबों का शिकार होता रहे, और फिर एक दिन जित आकर जो है जज खुद ब खुद सजा दे दे, और फिर उसको आला अदलिया में चैलेंज कर लिया जाए। और जैसे पहले एक आध साइफर केस का फैसला उड़वाया गया था, उसको हटा लिया जाए। लेकिन वो साइफर केस में तो याद रखना चाहिए कि जो साइफर कैसे इंटरसेप्ट में शाये हुआ, वो कहानी अब आ गई है, और उसके मिसिंग लिंक्स जो हैं वो तलाश कर दिए गए हैं। अब चलते चलते नाज़रीन, ज़रा एक और बात सुन लीजिए। नवाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं, अपने हॉल से बाहर आ गए हैं। वो बंद थे, लेकिन मामला तो पंजाब की तरफ आए हैं, और उन्होंने आज अपनी साहबजादी के साथ बैठकर पंजाब के मामला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, खैबर पख्तूनख्वा वाले उनका चेहरा देख रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं कि भाई साहब कभी तो हमारे बारे में बात करेंगे। वो रिलीफ जो पंजाब के शहरी को दिलवाने का ऐलान किया गया, पंजाब हुकूमत की तरफ से देने का ऐलान किया गया नवाज शरीफ की ज़ुबानी, उसका कुछ हिस्सा इन सूबों के लोगों को भी मिले तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।